समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। उपादान स्वयं जागृत होता है या निमित्त उसे जागृत करती हैं? उपादान कभी जागता नहीं, जगाया जाता है। ये और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, भेद विज्ञान के माध्यम से, तत्व चिंतन के माध्यम से उपादान को जगाया जाता है। निमित्त भी मिलता नहीं है, निमित्त मिलाया जाता है। निमित्त तो सदा से विद्यमान रहे हैं, लेकिन उस निमित्त को निमित्त स्वीकारो तब ना। भगवान तो सदा मंदिर में बैठा है, लेकिन उनको तुम भगवान मानो तब ना। भगवान तो सदा मंदिर में विद्यमान है, सिद्धालय में विद्यमान है, लेकिन तुम्हारे लिए उनको पूजा अभिषेक करने का भाव आवे तब ना। मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन दान देने का भाव तुम्हारा आवे तब ना। अब जलवा खेड़े के में मंदिर बन रहा है, लेकिन अभी तो बनेगा, लेकिन भगवान बनेंगे, निमित्त बनेंगे नहीं। तुम्हें बनाना है कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे पूर्वज कितने लोग मर गए लेकिन मंदिर में कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने कितना पुण्य किया कि मेरे जीते जी मेरे सामने मंदिर बन रहा है। पूर्वजों ने पाप किया है, धन कमाया, लेकिन पुण्य नहीं कमा पाए। बहुत बड़ी जिंदगी में ये है, पुण्य तो कमाता है, पुण्य कमाने की स्थितियां होती हैं, लेकिन उसके पाप कमाया, धन कमाया, दौलत, सब कुछ जिंदगी जी, लेकिन अपने नगर में कभी देवता के मंदिर में कुछ दान देने का निमित्त नहीं बन पाया। जो आज जिंदा हैं उनको ये भाव सोचने की बात है, उपादान जगाने की। मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि आज हमारे जीवन में हमारे नगर का मंदिर बन रहा है और मेरे धन का सदुपयोग होगा। जितना तुम अपना सब कमा के रख जा रहे हो, कोई याद करने वाला नहीं। मैंने सुबह कहा था ना, बेटों को जोड़ जोड़ कर तुम रख रहे हो, ये पूर्व भाव का उनका कर्जा चुका रहे हो, और कोई भी तुम्हें याद करने वाला नहीं। तीसरी पीढ़ी के बाद कोई नहीं पूछता है। लेकिन जिनेन्द्र देव का मंदिर देखो, अभी मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, गांव है, गांव में लोग हैं, लेकिन आज कोई भी मकान, कोई भी गांव, कोई भी बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 900 वर्ष पहले कौन था तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, कौन था, किसने जीवित रखा। लेकिन पाणा साई ने एक पहाड़ी पर मंदिर बनाया, तो पाणा साई आज 900 वर्ष तक उसको वक्त जिंदा रखे। तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रखा, परिवार ने जिंदा रखा, लेकिन एक भगवान ने तुम्हें 900 साल तक जिंदा रखा। सैकड़ों साल के बाद भी आज पाणा साई का लोग नाम ले रहे हैं। आज पाणा साई को जानते हैं कि पाणा साई नाम की कोई एक श्रेष्ठ ही हुआ था। उनके समय पे भी बड़े बड़े सेठ रहे होंगे, उनका आज नामो निशान नहीं। बड़े बड़े सेठ रहे होंगे, पाणा साई से भी बड़े सेठ रहे होंगे, उनका वंश आज भी दुनिया में जिंदा होगा, लेकिन उनका नाम, उनके वंश में कोई लेने वाला नहीं। और आज जिनेन्द्र देव का मंदिर बना दिया, 900 साल तो क्या, अभी वे हजारों साल तक और जीवित रहेंगे। तो ये निमित्त की परिणति की जागृति करना स्वयं के परिणामों पर है। आप कितना अभाग्य मानते हो। दुनिया भर के पापों में पैसा जाता है, दुनिया भर के। रावण से यही तो कहा गया था। रावण के पास धन था, उसने कहा मेरा महल बना दो सोने का। आज वो नरकों में पड़ा है। लक्ष्मी ने उसको अभिशाप दे दिया कि रे दुष्ट, तूने मेरे लिए इतनी कीमत। और भरत चक्रवर्ती के पास भी धन था। जब उससे कहा गया कि चक्रवर्ती धन है, क्या करें कोसा देखने, उनका सुनो, महल तो ईंट गारे के मकान में रह के भी जिंदगी गुजर जाएगी, जाओ इस धन से जिनेन्द्र भगवान के मंदिर सोने के बना दो। उसने महल सोने का बनाया, आज नरकों में पड़ा है। उसने मंदिर सोने का बनाया, आज अनंत सुख भोग कर सिद्धालय में विराजमान है। तो ये तो तुम्हें जागृति करना है कि हमें अपने धन का उपयोग किस रूप में करना है,
कितना पुण्य एक व्यक्ति जब मंदिर बनाता है, उसमें हजारों साल तक जितने लोग दर्शन करते हैं, मुनिराज नमोस्तु करते हैं, उस सारा श्रेय उस बनाने वाले के खाते जाता है। यानी उसका पुण्य तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। और ये उपादान तुम्हें खुद जगाना है, खुद सोचना है, विचार करना है। आज तुम लोग जब मंदिर बनता है तो सबका मंदिर मान के मत करना। आपका घर का मकान बनता है तब आपको करता मेरा मकान बन रहा है। मंदिर बनते समय कोई ये ना सोचे कि सबका मंदिर बन रहा है, ये सोचे कि मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है, मेरे भगवान, सबका नहीं, सबका मंदिर नहीं, मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है। और मेरे भगवान का जब मंदिर बनने की बात आएगी तो ऐसे ही रहोगे। जब तुम्हारा घर का मकान बनता है तो छुट्टी ले लेते हो, घर के मकान बनाने के लिए लोन ले लेते हो, कर्जा उठा लेते हो, क्योंकि वो घर का मकान है। ऐसा ही जब तुम कहोगे मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है तो तुम्हारी शक्ति भी नहीं होगी, तुम लोन लेकर मंदिर बनाओगे, ऐसा परिणाम। जब स्वयं के रहने के लिए मकान का लोन ले सकते हो तो जिनेंद्र भगवान के लिए क्यों नहीं। अक्सर कर मैंने ऐसा देखा, एक संस्मरण सुना दूं। एक व्यक्ति के पास एक ने बहुत कहा, उसने एक समाज वाले पकड़, महाराज जी हमारे सेठ जी हैं, इनको आप आशीर्वाद दो, पूज्य आचार्य श्री के सामने कहा। महाराज जी सेठ जी हैं, कुछ दान दो। क्या महाराज जी हमारे हाथ देखना, महाराज जी बहुत महंगाई का जमाना है, बाल बच्चों की पढ़ाई महंगी है, खर्चा पानी महंगा, हाथ देखते जाना है। बोलो ऐसे ही कर रहा था, मैं वहाँ सामने बैठा था, बहुत पहले की घटना है, नैना गिरी। महाराज जी ये लोग मानते नहीं हैं, हमारी इतनी शक्ति नहीं है और महंगाई का जमाना है। तो आचार्य श्री को बड़ा गुस्सा आया कमेटी पे, बेचारा गरीब आदमी है, पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, महंगाई का जमाना है, तुम उसको जबरदस्ती क्यों दलील कर रहे हो। नहीं बनाना ऐसा मंदिर, ऐसा मंदिर क्यों बनाते हो, नहीं बनाना मंदिर, है गरीब आदमी के लिए ऐसा, बेचारे के पास कुछ नहीं। कमेटी ने कहा इस सेठ ने आशीर्वाद तो दिलाया नहीं, डांट पड़वा दी। 2 महीने नहीं हुए उसके यहाँ छापा पड़ा, 40 किलो सोना, ट्रक भर के चांदी, 8 करोड़, सन 1900, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, कम से कम 20-25 साल पहले, उस समय इतना निकला, पेपर में आया। कमेटी वाले महाराज जी आपका भक्त, गरीब भक्त। तो आचार्य जी नहीं नहीं वो नहीं हो सकता ऐसा। आचार्य जी का महाराज इसमें बल्दियत भी लिखी है, शकल भी है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। आचार्य वही व्यक्ति है, आचार्य ने 3 बार ही लगाया। ऐसे भी संसार में लोग हैं। सब चला गया, 10 लाख क्षण पर जेल में गया, सारा तहस नहस हो गया, 1 रुपया नहीं है, सब बर्बाद हो गया। और उस समय शायद वो कहता है हर्ष के साथ कि नहीं मेरी शक्ति है, मैं खुद एक मंदिर बनाऊंगा या मूर्ति बैठाऊंगा, शायद सब बच जाता। तो जो ऐसे ऐसे करने वाले होते हमारी शक्ति नहीं, उनको कर्म जाकर के ऐसा कर देता है, सब खत्म। इसलिए महानुभाव, धर्म क्षेत्र में कभी, धर्म क्षेत्र कार्य के लिए कभी गरीब नहीं बनना। कर्म क्षेत्र में गरीब बनो, धर्म क्षेत्र में सदा गरीब बनो। आप लोग शादी ब्याह करते हैं, कुछ करते तो क्या कहते, थोड़ा महंगा बाजा आएगा, थोड़ा मकान, काहे के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है, ऐसा बोलते हो कि नहीं। कभी मंदिर के लिए बोलना। आज जितने जरुआ खेड़ा में लोग हैं उनके घरों में एक ही चर्चा होना चाहिए, आज तक काहे के लिए कमाया है, जिनेंद्र देव के मंदिर के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था, काहे के लिए कमाया था। आज मैं जिंदा किस लिए हूं, मैं तो कोरोना में मर जाता, ना जाने कितने मर गए, लेकिन कैसे मर जाता, मुझे तो जिनेंद्र देव का मंदिर बनाना था, इसलिए मैं जिंदा हूं। ऐसा परिणाम आना चाहिए। धर्म क्षेत्र में ये भाव आ जाए, मैंने काहे के लिए कमाया है। कर्म क्षेत्र में तो 50 लोग कहते काहे के लिए कमाया, लगाओ। धर्म क्षेत्र में ऐसा भाव आ जाए,
मैंने इसी दिन के लिए तो कमाया था, काय के लिए? पापों के लिए कमाया है? नहीं, जब मेरे देवता का मंदिर बनेगा उस दिन के लिए ही मैंने ये पसीना बहाया था, उसी दिन के लिए सब। तो ऐसा परिणाम आना चाहिए, ये किसी निमित्त से नहीं आएगा, ये होनहार भली होगी तो आएगा, और होनहार भली नहीं होगी तो 10 लाख क्षण पर में नरेंद्र मोदी छापा वाले को भेजेगा, या कोई कर्म ऐसा आएगा कि वो धन का तुम उपभोग नहीं कर पाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। आगमानुसार केवल्य ज्ञान होने के बाद भगवान एक समय में अनंत को जान लेते हैं, तो फिर वे दूसरे समय में क्या जानेंगे? क्या उसी विषय को पुनः जानेंगे? पहली बात तो केवल ज्ञान होने के बाद भगवान कुछ जानते ही नहीं, इसलिए उनको कोई विकल्प नहीं है, जानने में आता है। अब दर्पण में चाहे वही चेहरा आवे, चाहे नए चेहरे आवे, दर्पण को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं जानते, वो झलकता है। हाँ, उनको जो प्रति समय आनंद आ रहा है वो नया नया है, क्योंकि एक समय जो पर्याय निकल गई, दूसरे समय की पर्याय वो नई होगी, और वो नया आनंद का अनुभव करते। अनंत सुख अव्यावाद। सर्वज्ञता तो बहुत व्यवहार से है उनके ज्ञान में, चाहे वही जल पहली बार में ही वो जो ओम का ओम ध्वनि होती है उसमें संपूर्ण द्वादशांग आ जाता है। पर बार बार क्या चलता रहता है? टेप रिकॉर्ड है, एक बार भरा गया, क्योंकि वो बोलते ही नहीं, सुनने में आता है, वो बोलते नहीं। कैसी विचित्रता! भगवान बोलते नहीं और हमें सुनने में आता है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। एक शब्द भी भगवान नहीं बोलते, उनका ना ओंठ हिलता ना तालू हिलता है, अपने आप उनके पुण्य से शब्द वर्गणाएं, पुद्गल वर्गणाएं शब्द रूप परिणत होती हैं और हमारे कानों में आ जाती हैं। कहने में आ रहा है कि ये भगवान की वाणी है। भगवान से पूछो तो कहते हैं हमने कुछ बोला ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। उस समय जिस समय वो बोल रहे हैं उस समय अपने आत्मा में लीन है। वो तो उपचार में कहा जाता है कि भगवान की वाणी है, नहीं, ये केवल ज्ञान का अतिशय है, जो उनकी विचित्रता है उस कारण से ऐसा होता है। इसलिए वो जानते होते तो धारावाहिक ज्ञान मिथ्या हो जाता। परीक्षा मुख के अंदर धारावाहिक ज्ञान को मिथ्या कहा, वही जो जाना था दूसरे समय में जाना। यदि दूसरे समय में वही जानेंगे तो धारावाहिक ज्ञान हो जाएगा जो मिथ्या है। इसलिए भगवान कुछ जानते नहीं, और दूसरी बात, झलकने में कभी पुराना नहीं झलकता, पुराना नहीं झलकता। एक समय में जो जाना था वो वर्तमान जाना था, दूसरे समय में वह जानने में आया वो अतीत हो गए, और जो भविष्य में जाना था वो वर्तमान हो गया। एक सा कहाँ रहा? क्योंकि वस्तु में उत्पाद व व्यय प्रति समय अर्थ पर्यायों से जानते। जो अभी इस समय वर्तमान में जाना था वो अब अतीत में अतीत रूप जान रहे। जो अभी वर्तमान में भविष्य जाना था उसे वर्तमान रूप में जान रहे। अभी जाना था कि ये लकड़ी है, ये घड़ी है, दूसरे समय में जाना कि ये राख हो गई। अब घड़ी जो वर्तमान में जानना और मिटने के बाद जानना, कितना अंतर है। एक व्यक्ति जीवित को जान रहा है, अपने दादाजी को, और वही व्यक्ति दूसरे क्षण मरे हुए दादा को जान रहा है। दोनों में कितना अंतर है। जान रहा है, पहले समय में जिंदा को जान रहा था और दूसरे समय में उसी जीव को मरा हुआ जान रहा है। तो जिस प्रकार जिंदा और मरे व्यक्ति की अनुभूति होती है नयापन की, वैसा ही प्रत्येक द्रव्य प्रति क्षण नया होता है। जो वेददि वेदिज्जदि समये समये विनश्यदे उहियम तम जान गोदु नानी उभय मभी नकंखयादि। जब जान गोदु नानी, कितनी बड़ी बात कही। ज्ञानी जानता है कि जो पहले क्षण में हमने वेदन किया था वो वेद भी खत्म हो गया, और जिसने वेदन किया था वो वेदक भी खत्म हो गया। ऐसा कुंद कुंद भगवान ने प्रत्येक वस्तु को प्रति क्षण नया प्रस्तुत किया है। पुराना कुछ होता ही नहीं, सब कुछ नया ही होता है। जब प्रत्येक गे
प्रति क्षण नया है, तो जानने वाला ज्ञान भी प्रति क्षण नए को ही जानता है, पुराने को नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। सामाजिक कार्यों में लोग धर्म क्रियाओं से ज्यादा व्यवस्थाओं को महत्व देते हैं, ऐसा क्यों? एक सामाजिक न कह के सांसारिक परिवेश में उसका मूल कारण है। सामाजिक कार्य तो मंदिर भी सामाजिक कार्य है। संसार के कार्यों में कहो तो संसार के कार्यों में उनका पापानुबंधी पुण्य होता है। वो जो उन्होंने पूर्व भाव में पुण्य बांधा था वो पाप के लिए ही बांधा था, संसार के लिए ही बांधा था। तो वो जब धन आएगा तो वो पाप ही कराएगा। एक व्यक्ति ने भगवान के धर्म किया, माला फेरी और कहा भगवान मुझे पैसा चाहिए शराब पीने के लिए। अब वो धर्म कर रहा है, पैसा मांग रहा है किसके लिए? शराब के लिए। तो धर्म करेगा तो मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन जब वो पैसा आएगा वो शराब ही पिलाएगा। तो कमाते समय व्यक्ति का मन कैसा है? यदि उसका मन है कि मेरे पास धन हो तो मैं अय्याशी करूंगा, इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं। जैसे रावण ने धर्म किया, लेकिन किसके लिए किया? अय्याशी के लिए, संसार के हेतु। तो परिणाम हुआ उसको धन मिला, शक्ति मिली, उसने संसार किया, दुर्गति मिली। ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। ऐसे व्यक्ति पुण्य बांधते समय ही संकल्प कर लेते हैं। और जो व्यक्ति ये संकल्प कर लेते, सबका पैसा धर्म में नहीं लगता महानुभाव, हर व्यक्ति का पैसा नहीं लगता। ये धर्म है। धर्म कहता है पापी को कंजूस, उसने वो स्वयं कंजूस नहीं है, धर्म ने कंजूस बनाया कि ये पापी को इतना कंजूस बना दो कि इस पापी का पैसा मेरे मंदिर में न लग जाए, न लग जाए। कहीं पापी का पैसा लग गया तो मंदिर का अतिशय खत्म हो जाएगा। तो ये प्रकृति ही कई बार इस पापी को ऐसा बना देती है जिससे उसके दान देने के भाव नहीं होते। ये गलती उसकी नहीं है, भगवान उस पापी का पैसा स्वीकार न करना चाहते। कुंभकर्ण जब वैष्णव दर्शन में आया, कुंभकर्ण जब तपस्या करने बैठा तो मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन सारा ब्रह्मांड घबरा गया। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट की, और बुद्धि भ्रष्ट करते समय जब मांगने बैठा तो कहा 6 महीने में सोऊं और 1 दिन। यही स्थिति होती है। जब धर्म है वो उसकी मति भ्रष्ट करता है, पापी का धन नहीं आ जाए। ये पापी कहीं धन नहीं बोल देवे, क्योंकि खुली बोली लग रही है, ये पापी भी ले सकता है। खुला दान लिया जा रहा है, ये पापी भी ले सकता है, कोई भी दे सकता है। तब फिर ब्रह्मांड हिल जाता है। जब अपन कहते हैं कि भाई बोली बोलो इस चीज की, जिसको दान देना दो, तब ब्रह्मांड हिल जाता है। अरे ये घोषणा तो गलत कर दी, इसमें पात्र अपात्र को नहीं देखा जा रहा है, छांट के नहीं लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कोई भी बोले। उस समय ब्रह्मांड की शक्ति जागती है और पापियों के दिमाग को कुंठित करती है कि उनको बोली लेने का भाव ही नहीं आने देता। ये है धर्म की महिमा। इसलिए ये धर्म का अतिशय है कि पापियों का पैसा पाप में जाएगा, पुण्यात्मा का पैसा पुण्यात्मा में जाएगा, पानी का पैसा पानी में, दूध का पैसा दूध में। सुधा समाधान